हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को फिजिक्स में बीमा और मापन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बीमा और मापन, आज का टॉपिक है बीमा और मापन। ठीक है। डायमेंशन, इसकी अंग्रेजी होती है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। और बीमा और मापन में हम आज पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम। वे राशियां जिनको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेंस क्या होता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। डायरेक्ट का सेंस ये होता है कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या है, क्यों इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोला गया, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे राशि के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन वहीं हम व्युत्पन्न राशि को मतलब दूसरे राशि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राशि कहा गया है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, अभी आपको हमने बताया कि वे राशियां जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से माप सकते हैं ना। सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब यहाँ है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो चीज़ें हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका मतलब होता है मूल राशियां। मूल राशियां, क्वांटिटीज लिख लीजिएगा, राशियां हैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पे होगा हमारा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि या राशियां। तो अब मैंने क्या बताया आपको, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से मापी जा सकती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि। अब हम पहले जान लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, डाल लीजिए मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। से प्राप्त नहीं की जा सकती।
ठीक है, जो किसी दूसरे राशि को आप नहीं कीजिए। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में मूल राशियाँ 7 होती हैं, मानी गई हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय, ठीक है। और चौथी क्या होती है? ताप। पांचवी विद्युत धारा, धारा। और छठी होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा। ये हमारी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां मानी गई हैं और इन्हीं के माध्यम से हम बीमा निकालते हैं। इसका संकेत होता है यल, इसका होता है यम, जो बीमा हम लोग निकालते हैं इसका होता है टी, इसका होता है आई, और इसका भी होता है क्या होता है इसका थीटा होता है। इसका संकेत थीटा होता है। जब हम कभी बीमा निकालते हैं, अगर टेम्परेचर है तो वहाँ थीटा लगाते हैं। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला, इसका मात्रक होता है, तो इसे CD से करते हैं। और इसका मात्रक मोल होता है, इसलिए इसको मोल से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। तो ये 7 राशियां हैं और इसके संकेत हैं। और अगर संकेत आपको नहीं मालूम है इन 7 राशियों की, तो आप बीमा निकालने में कठिनाई होगी आपको, क्योंकि इन्हीं संकेत के माध्यम से हम बीमा निकालते हैं। हम इसलिए आपको इतना बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको हम कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे टॉपिक से, ठीक है। तो हम अब इसके आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। हम इसको इसलिए मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को जो है रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई लाइव क्लास नहीं है, ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं मिटा दे रहा हूँ। आप इसको रोक के लिख सकते हैं चीज़ों को, और नोट्स बना लिए जो मैं लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें आता नहीं है और यही आपको परेशान करता है बाद में चल करके। बड़ी चीज़ों में जब ये शामिल होता है तो बहुत परेशान करता है बड़ी चीज़ों में, ठीक है। तो अगला हम बताएंगे आपको व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इसका मतलब ये है ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इसका परिभाषा लिख लो अगर लिखना है तो। ऐसी राशियां, डेफिनेशन इसका यही है, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। राशि कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि कैसे निकलती है? जैसे मान लीजिए दूरी है ना, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय होता है। अगर हमें चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। तो देखिए ना, ये चाल हमारी जो है ये व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये 2 राशियों के माध्यम से निकली है, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इन्हीं को तो हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं जो किसी अन्य 2 राशियों के माध्यम से। और ये क्या है? मूल राशियां हैं दोनों। समय भी बताया आपको, समय और ये लंबाई, दूरी को लंबाई में मापते हैं, तो लंबाई तो मूल राशियों में आया ना, अभी बताया। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, ये जितनी भी 7 मूल राशियां हैं इन्हीं के माध्यम से हम जो है व्युत्पन्न राशियों को निकालते हैं। इसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक। अब आगे हम आपको बताते हैं कि बीमा किसे कहते हैं। अगर हमको बीमा यहाँ समझना है तो बीमा ऐसे निकालते हैं। देखो बीमा हम किसे कहते हैं? ये बीमा यही हो गई कि दूरी को हम यल से नापते हैं। यल, सॉरी, इसको हम बिना मिटाए नहीं बता सकते।
चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं घनत्व। घनत्व भी हमारा व्युत्पन्न राशि, क्योंकि दो राशियों के माध्यम से निकली हुई। देख लीजिए, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम? द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा भाई? किलोग्राम, केजी यहाँ लिख देते हैं अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। केजी बटा आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे, केजी मीटर क्यूब, केजी पर 1 है, तो ये क्या हो गया? ये जो घाते हैं ना, ये सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। ये जो घाते हैं ना, इन्हीं घातों को हम बीमा कहते हैं। ठीक है, इन्हीं घातों को हम बीमा कहते हैं। ठीक, बीमा किसे कहते हैं? इन्हीं घातों को ही हम बीमा कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? जैसे हम ले लेते हैं बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान, अगर इसका बीमा निकालेंगे तो द्रव्यमान का होता है यम, और होता है ना द्रव्यमान का यम, अभी बताया हमने। द्रव्यमान का संकेत यम होता है। बीमा आप तभी निकाल सकते हैं जब आप संकेत जानते हो। द्रव्यमान का यम होता है, और त्वरण का, अभी इसको अगर निकालना है तो त्वरण को हम लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी ना। वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। अब वेग का मात्रक होता है एल टी माइनस 1 और टी ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। ऊपर जाएगा तो -2 में हो जाएगा, और यहाँ यम बचा हुआ है ना, तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं यम एल टी माइनस 2। ये हो गया बल का मात्रक, है ना। तो ये बल की बीमा हो गई, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का अगर मात्रक लिखना चाहते हो तो न्यूटन होता है। ये हमारे न्यूटन बाबा ने दिया है। ये तो हो गया बीमा ना, बीमा निकालने का मेथड हो गया। लेकिन हम अभी आपको बीमा बता नहीं रहे हैं, अभी तो हम आपको बता रहे थे व्युत्पन्न राशि निकलती कैसे है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। बीमा जब बताएंगे तो बीमा हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को बताते हैं। पहले हम मूल राशियों को भी आपको बताया। मूल राशियाँ कितनी हैं? मूल राशियाँ हैं 7। मूल राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। क्या है? लंबाई है। अभी हम इसको लिखेंगे बीमा निकालने के लिए। पहले आप ये लिख लीजिए, लंबाई को किस में मापते हैं? देखो, मीटर में। ठीक है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को, इसको लिखना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में ना। और फिर इसके बाद क्या बचता है हमारा? द्रव्यमान। इसके बाद समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। इसको आप लिख लीजिए मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक, हेडिंग डाल लीजिए मूल मात्रक। और संकेत क्यों लिखा रहे हैं? ताकि आप बीमा जब निकालो तो पता रहे कि किसका संकेत क्या है, तभी तो आप बीमा निकाल सकते हो। समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये सबको पता होगा, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो नहीं जानते उनके लिए है ये। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। और ज्योति तीव्रता का? ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। इसको क्यों लिखा रहे हैं? ताकि आपको चीज़ें पता रहें और आप आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। इन्हीं मूल राशियों के माध्यम से हम व्युत्पन्न राशियों का मात्रक और उनकी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये मूल राशियाँ और इनके संकेत नहीं पता है, अभी संकेत हम आपको बताते हैं लाइन से, तो उसकी चिंता आप मत करिए। अब ये है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक तो मोल होता है। ठीक, अब इनका संकेत लिख लीजिए। संकेत इनका क्या है? पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी,
5वीं, 6ठी, 7वीं, इनका संकेत क्या है? मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल, लंबाई, ठीक है। केजी को, द्रव्यमान को यम से, इनका संकेत ये है, और समय को टी से, ठीक है, और ताप को थीटा से। इस चीज़ का ध्यान देना, यही संकेत आपको बीमा में काम आएगा। विद्युत धारा यानी एम्पियर को किससे मापते हैं? ए से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, बीमा, इसका बीमा भी है और संकेत भी यही है। ज्योति तीव्रता को CD से, इसको ऐसे लिख लोगे तो बीमा भी यही है। पदार्थ का मोल, वैसे अप्रॉक्सीमेट इन्हीं इतने चीज़ों का ज़्यादा यूज होता है। इस CD का और मोल का बहुत कम ही यूज आपको मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है आ जाए एग्जाम में, लेकिन बीमा जो है इन्हीं 5 राशियों के माध्यम से ज़्यादा निकाली जाएगी। आप खुद ही जब निकालोगे तो पता चलेगा। तो अब इन संकेत को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहे तो मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम मेरा जाएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग रोक के भी इसको उतार सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। अब कैसे निकालते हैं इन संकेत के माध्यम से हम बीमा, अभी आपको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। बीमा निकालने का प्रोसेस बताते हैं। जैसे अगर हमें क्षेत्रफल का निकालना है, लाइन लाइन से चलते हैं। क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई को भी हम यल से मापते हैं और चौड़ाई को भी यल से मापते हैं और ऊंचाई को भी यल से मापते हैं। तो इसकी बीमा क्या हो गई? L2। एल स्क्वायर नहीं पढ़ते इसको हमेशा ध्यान देना, इसे L2 पढ़ते हैं, नहीं तो सब बेकार हो जाए। मैथमेटिक्स वाले मैथ मत लगाइए, फिजिक्स है, ठीक है। ये L2, ठीक। इसकी बीमा अगर आयतन का निकालते हैं, आयतन का देख लीजिए। आयतन की बीमा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, आयतन बराबर। ये सभी लोग जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, लेकिन ये हम मैथ नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा L3। क्यों? क्योंकि यहाँ L, जब तीनों को आप मिलाओगे तो ये L3 ना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम निकालेंगे किसका? दूरी का। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हम चाल का निकाल लेंगे। चाल एक व्युत्पन्न राशि में आता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अभी हमने आपको बताया कि दूरी को हम यल से मापते हैं, ठीक है। दूरी को क्या मापते हैं? यल से, और समय को सेकंड यानी टी से। हमने बताया इसका संकेत यल होता है। दूरी लंबाई ना होती है, दूरी लंबाई को ही तो दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, लंबाई ना है, इसको दूरी कहते हैं। तो इसको एल और टी जब ऊपर ले जाएंगे तो -1, चाहे तो इसको भी -1 से शो कर 1 से शो कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी घात 1 है, लेकिन जरूरी नहीं है। LT -1 ये हो गया हमारा चाल का। और कुछ इसी तरीके से वेग का भी होता है। दूरी के स्थान पर विस्थापन लग जाता है, और विस्थापन भी एक लंबाई ही है, ठीक है। विस्थापन भी एक लंबाई है, विस्थापन बटा समय हो जाता है। तो दोनों का मात्रक बीमा जो होता है वो सेम होता है, LT -1, ठीक है। इसको याद रखना कि दूरी और चाल में अंतर क्या है। सिर्फ यही अंतर है, यहाँ दूरी हो जाता है और यहाँ विस्थापन वो न्यूनतम दूरी होती है, लेकिन दूरी वो अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। जैसे विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। चाल में और वेग में यही अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को और बीमा सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों। आशा करते हैं आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर समझ में आया है तो। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।